श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास व्रत उद्यापन कथा। कार्तिक मास कथा। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौक लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, द्वारों में मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावे, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखे। तुलसी के पास ही मनोहर, सर्वतोभद्र बनावे। उसके पास 5 रत्न युक्त कलश रखे। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करे। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करे। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्रादिक देवताओं का पूजन करे। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए। इसलिए चतुर्दशी को पूजन तथा उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बना षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करे। फिर शैया दान करे। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊं, छत्र, दीप, शीशा, कंघी, अंजन शलाका, कैंची, मौली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन, ये सब शैया दान के अंग हैं। इन सब चीजों के सहित शैया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से करे, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम ही होता है। स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करे। कंचुकी, धोती और जूतों का जोड़ा ब्राह्मण को देवे। सोने, चांदी, तांबे या पीतल के यथाशक्ति पात्र देवे। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के निमित्त चांदी के दीपक में सोने की बत्ती लगाकर दान करे। साथ ही यह प्रार्थना करे कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शैया सूनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी शैया भी सूनी ना रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करे। विष्णु की प्रसन्नता के लिए देवताओं का और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन करे। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करे। फिर देवता, तुलसी और गौ पूजन करे। व्रत के उपदेश देने वाले गुरु की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे। गौ तथा पूजा गुरु के अर्पण करे। शाक, मूल, फल का दान करे। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न देवे। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य दे और कहे कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ क्रिया संपूर्ण हो जाती हैं, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा दे। फिर मित्रों तथा बांधुओं युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्रत, यज्ञ, तप, दान का जो फल मिलता है, कार्तिक महीने में उसका कोटि गुना फल मिलता है। कार्तिक के व्रत करने वाला धन्य है, सदा पूज्य है, उसका जन्म सफल है। इसी तरह जो कोई कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता और देखता है, उसको भी व्रत के चौथे भाग का फल मिलता है।
सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावे, यदि ब्राह्मण ना हो तो गौ पूजन करे, और गौ भी ना हो तो पिप्पल और वट वृक्ष का पूजन करे। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पिप्पल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना है? वृक्ष तो सब समान ही हैं। सूत जी बोले कि पिप्पल विष्णु का रूप है, वट शिव का और प्लाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उस एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पिप्पल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी प्लाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पिप्पल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हैं? तब विष्णु जी ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उदालक मुनि को दे दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है, तो इसको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तब ऋषि ने पूछा कि कहाँ रह सकती हो? ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन ना होता हो, वेद ध्वनि ना होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ दान, तप ना होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूंगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे, वहाँ रहूंगी। ऐसे वचन सुनकर उदालक ऋषि अत्यंत व्याकुल हो कहने लगे कि अच्छा, तेरे लिए ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ, और जब तक लौटूं तुम यहाँ पिप्पल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उदालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पिप्पल में निवास करो, पिप्पल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी को पिप्पल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा तथा सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु रविवार के दिन जो पिप्पल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। हे ऋषियों, पिप्पल के मल में ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप और शाखा में शिव रूप है। ऐसे पिप्पल वृक्ष को मेरा नमस्कार हो। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको प्रयाग और बद्रिका आश्रम का फल प्राप्त होता है। लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान प्रिया माँ लक्ष्मी की जय। गौ माता की जय। सब देवताओं के निवास स्थान पिप्पल वृक्ष की जय। वट वृक्ष की जय। भगवान शिव के आश्रय स्थान अक्षय वट वृक्ष की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। कार्तिक मास की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।